Bah oui, mais vous vous étonnez de mon agressivité, sauf que trois... और चाचा जी क्या हाल चाल है? शुक्र है जी, बस उस जात की मेहरबानी करम है ना। हाँ भाई जमाल, पसंद आई आपके वालिद साहब को अपनी बहू? पसंद? घर में बीमार पड़े हैं। यार ऐसी क्या बात है, तुम अच्छे आदमी हो तो भाभी भी अच्छी होगी। चाचा जी दरअसल बात यह है, मैंने एक काली लड़की से शादी की है। ओ ब्लैक, मेरा मतलब है अफ्रीकन। यूं ही समझ लो चाचा कि अमेरिकन फ्रेंच काली है। बात यूं है जमाल, जब वक्त तरक्की करता है ना तो तालीम आम हो जाती है। और हाँ, यहाँ पर काला गोरी से शादी कर लेता है और गोरे काली से। तुम ठीक कहते हो चाचा। भाई रंग बिरंगे जोड़े देखकर यहाँ कोई हैरत नहीं होती, बड़ी खुशी होती है कि ये लोग रजामंदी से जिंदगी गुजारते हैं। वैसे सब लोग खुदा की मखलूक हैं, ये रंग कैसा। बस इसी बात का तो दुख है कि लोग खुदा की सनाई को नहीं देखते। और अल्लाह ने इस जमीन पर मुख्तलिफ मौसम, मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ सोचें देखकर हमें इंसाफ करने का मौका दिया है कि हम लोग और लोगों से नफरत ना करें। बस इंसान बातें तो इंसानियत की करता है, लेकिन अमल कितना कमजोर है। काश हम इतने खोखले ना होते। काश चाचा। ये दुनियादारी बड़ी अजीब चीज है और ये सब झूठी शान वाली बातें हैं। इंसान भी बड़ा दोगला है। वाले साहब को मेरी बीवी पसंद नहीं आई इसलिए कि वो काली है। एक तरफ हम इंसानियत की बातें करते हैं, मजहब में बराबरी की बातें करते हैं, और झूठी शान के लिए हम इंसान को दर्जों में तकसीम करते हैं। बहरहाल यार, भाभी नजर नहीं आ रही यार। हाँ, नजर क्या आएगी, नाराज होके चली गई है। आ जाएगी जब ठीक होगी तो। बहरहाल छोड़ें इन बातों को। ऐसा खाना खाएं, आप ऐसा करें कि ये लें, खुद सर्विस करें।
काली जहाज चाड़े जमीन बेची ठीक है तो बाग बेचिया ते तेरा कसूर मेरा और मेरी तलीम का फर्क है मेरी तलीम का फर्क है मैं तो तलीम का नानके सीरियस क्या बताऊं चाचा, बहुत परेशान हूं। अरे भाई परेशानी कैसी? इंसान को सेहतमंद और आज़ाद होना चाहिए। मेरा मतलब है कि आदमी हर मुश्किल पे काबू पा लेता है। ये बात नहीं चाचा, हर रोज काम की तलाश में जाता हूँ मगर वो काम ही नहीं। लोग कहते हैं किसी लड़की से शादी कर लो, हर रोज किसी ना किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ मगर कोई लड़की लिफ्ट ही नहीं कराती। ऐसा है भाई, ये यूरोप है, यहाँ कानून है और जिम्मेदारियां हैं। वैसे भी यहाँ मुलाजिम रखना कोई आसान काम नहीं। 4000 तनख्वाह हो तो 3000 हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है। मालिक को ये मुलाजिम पूरे 7000 फ्रांक में पड़ जाता है। कोई आसान काम है? तुम खुद सोचो। चाचा जी जान के लाले पड़े हुए हैं। अगर इस माह के आखिर तक मकान का किराया ना दिया तो यकीन माने सड़क पर आ जाऊंगा। बात यूं है शहजाद, यहाँ हमारे ऐसे हमवतन भी हैं जिनके पास बड़े बंगले भी हैं और खुले मकान भी। जब मकान बड़ा हो ना तो इसमें ज्यादा लोगों की गुंजाइश नहीं होती। मेरा मतलब है बहुत बड़ा मकान, बहुत थोड़े लोग। और हमारे बहुत से गरीब भाई हैं जो बहुत छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। इन छोटे घरों में इतने ज्यादा लोग रहते हैं कि किसी नए आने वाले की गुंजाइश ही नहीं होती। फिर भी गरीब का दिल बड़ा होता है। तुम्हें भी किसी छोटे से कमरे में जगह मिली जाएगी। कैसी है जगह अब्बा जी? चंगे फुल छुलने पर साढ़े फुल तो सो गए ना। बाबा जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पुत्र नवीद, इंसान मुकाबला तो करता है ना। हर इंसान की अपनी किस्मत होती है बाबा जी। ये बात नवीद तेरी सही है। मैं तुझको वलायत तो नहीं पढ़ा सका मगर अपने प्यू दादे की जमीन बेच के मैंने तुझको लाहौर जैसे बड़े शहर में पढ़ाया, लिखाया, तलीम दी, तरबियत दी। अब्बा जी
बात तो ठीक है, मगर हमें अमीरों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। तो पर क्यों? गल कर, क्यों नहीं करना चाहिए? हम किसी से दाने लेके खाते हैं? मगर अब्बा जी, इंसान को अपनी जिंदगी का मुआवजा हमेशा गरीब इंसान से करना चाहिए। जिंदगी आसान रहती है और शुक्र खुदा भी यही है। यूरोप में रह के अब तू मुझे सबक पढ़ाएगा? और मैंने सोचा था मेरा पुत्र मैं ब्याह के लाएगा, वो एक तरफ टुआन दी नूं, वो गोरी चिट्ठी अनार की गालों वाली घूमती फिरेगी, और दूजे पासे मेरे पुत्र की जनानी। और तू तो मेरी पग दा भी ख्याल ना कीता नवीद। बाकी बातें छोड़। अब्बा जी, सारे इंसान बराबर होते हैं, काले ते गोरा, अफ्रीकी या यूरोपियन, सब बराबर हैं। और फिर तेरी बातों में सरदारों वाली टौर नहीं, बिल्ली के बुलूंगड़े की तरह म्याऊं म्याऊं करता है, काला गोरा। तो तू कब से मुनसफ हो गया बराबर करने वाला है इनको? कई तो लोग जुत्ती नहीं पाते और तुम जनानी ले। अब्बा जी, काली भी तो मेम ही है ना, यहीं पड़ी है, यहीं जवान हुई है, तो फिर मेम ही हुई ना। यहाँ की जिंदगी बड़ी निराली है। जब गरीब इंसान परदेश में आता है तो उसकी जिंदगी जीरो से शुरू होती है। टोने की भी कभी देखी है उसकी टौर तुमने इलाके में? लोग उसे चौक चौक के सलाम करते हैं। बल्ले बल्ले। मैं किसी की झूठी शान से मुतासर नहीं अब्बा जी, ये सब दिखावे हैं, दिखावे, खोखलापन है इसमें। गुलामी की बू आती है इस शान में। तूने तो मेरी किसी भी गल का ध्यान न रखा। नानकों पे गया है ना? अब्बा जी, समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत पड़ी है टोना साहब की बराबरी करने की। वो बहुत बड़े लोग हैं, वो यहाँ बिजनेस करने आते हैं, सैरो तफरी और शॉपिंग करने आते हैं। आपको मालूम है कि उनके सर में दर्द हो या उनके दांत में, तो भी उनकी मंजिल यूरोप और अमेरिका होती है। लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए। और हम जमीन बेच के और कर्ज लेकर यहां आते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए। एक तरफ बहन की शादी का मसला, दूसरी तरफ भाई के स्कूलों का मसला, और नहीं तो टपकती छत का मसला। छोड़ें टोना साहब की बराबरी करना, हमें उनसे मुकाबला ज़ेब नहीं देता बाजी। हमें तो मसला है जीने का और रोटी कमाने का। छोड़े, जाने दे अब्बा जी। मैं भी सरदार हूं, मेरा मुकाबला किसी कमी कमीन से नहीं, मेरी पग का मसला है। अब्बा जी, यहाँ की जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ है। जब आप यहाँ की कहानियां सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया है, हालात का तकाजा यही था कि शादी कर ली जाए। पर मेम के साथ ये काली कट्टी का क्या गंद कचोड़ा है?
अब्बा जी, ये गाली भी तो नेम ही होती है ना। अब्बा जी, यहाँ इंसान बड़े बड़े ख्वाब लेकर आता है, लेकिन ख्वाबों की ताबीर बड़े तूफानों के बाद मिलती है। और ये शादी भी एक तूफान ही थी। जब मैं यहाँ आया तो मैं बिल्कुल तन्हा था। यहाँ की हर चीज नई और दुनिया अजनबी थी मेरे लिए। जब मैं यहाँ पेरिस के गार्डन और स्टेशन पे उतरा Good morning, ma'am. Please, can I have the rates? Yes, the rate for single room is 1150 francs and for double room is 1 pound. Thank you. Just give us consent. Thank you. I'm trying to find a cheap hotel. Could you tell me, please, where is the cheap hotel? There's one down there on the left. That's what we'll see. Which side? You go down the road and then follow down on the left. On the left side. Yes, yes, on there. Okay, thank you very much. So nice of you. Please, bye.
आप भी होटल के मालिक हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 2 मिनट के बाद आपसे बात करनी है। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे एम्बेसी से आपका एड्रेस मिलना चाहिए। दरअसल मैं नया आया हूँ। अच्छी बात है, फरमाइए क्या खिदमत कर सकते हैं? दरअसल मैं एक होटल में ठहरा हूँ, वो बहुत महंगा है। कोई अगर मकान वगैरह सस्ता सा मिल जाए, मेरा मतलब है। मैं कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और जनाब कहीं काम वगैरह थोड़ा बहुत मिल जाए। फिलहाल मेरे पास गुंजाइश नहीं है और काम करने के लिए इजाज़तनामा भी ज़रूरी है। ये रिस्क लेना ज़रा मुश्किल है। फिर आप कोई मशवरा देखें, चक्कर लगाते रहा करें। हाँ, वीज़ा है ना आपके पास? वो तो है। दरअसल इस इलाके में पुलिस कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, समझे आप? जी बिल्कुल ठीक है। कितने पैसे हुए चाय के? मैंने चाय पिया। चाहे हमारी तरफ से, बल्कि खाना भी हमारी तरफ से। जी बहुत 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 शुक्रिया। मेरे पास जगह तो है, लेकिन मुश्किल है। किसी का मकान है, लेकिन वो आदमी पाकिस्तान गया गुजर से। कब आता है इसकी कोई जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको जगह खाली करनी पड़ेगी उस आदमी के आने से पहले। बात तो आपकी ठीक है। दरअसल बड़ा महंगा हम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हेलो, असल में पेरिस बड़ा शहर जो है ना, आपके कैसे वीज़ा है मेरे पास। भाई कितने दिन चलेगा वीज़ा? ये तो है ना प्रदेश के कमरा है। तो ये इस रोड का है, इधर ऑप्शन धोने यहाँ पे खाने के लिए इधर है कमरा। ये आप कमरा ये कमरा है। ये ले भाई साहब, देखें कमरा, ये कमरा है। इसमें 2 आदमी रहते हैं पहले जी, और तीसरे आप।
अच्छा जी ठीक है, आप रख दिए, मैं धो देता हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं सब धो दूंगा। मेहरबानी होगी भाई। कोई बात नहीं, मैं धो दूंगा सब। वो लेकर डिस्पेंस में धुआना शुरू कर दो। C'est monotone sinon. Hein. Yes. Can I sit here? What's happened? She looks so sad. Can I help you? No, thank you. You are alone? I have no family here. If you like, I can help you. As you like. It's normal. कैसे कारोबार जा रहे हैं शिजाई साहब? बस यार, यहाँ तो टैक्सों से जान नहीं छूटती है। दरअसल कौम इस वक्त एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। कौम तो ये इम्तिहान 50 साल से दे रही है, अनगिनत मुसीबतों का इम्तिहान, सब्र का इम्तिहान। अब इम्तिहान इंशाअल्लाह खत्म होने वाला है। यार एक बात समझ में नहीं आती कि प्रदेश में रहने वाले पाकिस्तानी अपनी कौम के लिए इतना सोचते क्यों? तुम खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम यहाँ आकर अपने मुल्क और कौम को भूल गए हो? बात तो तुम्हारी सही है। हम रात दिन सोचते तो यही रहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, इतनी तरक्की करे कि किसी पाकिस्तानी को बाहर आने की जरूरत ही ना पड़े। फॉरेन एक्सचेंज की सख्त जरूरत है। कौम को या उन सियासतदानों को या ब्यूरोक्रेट्स को जो अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ आते हैं।
कभी बाईपास करवाने के लिए आते हैं, कभी नाक में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी दाढ़ में दर्द है तो इधर भागे आते हैं। क्यों? हत्ता कि सर में दर्द हो तो इनकी मंजिल पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क होती है। अब ऐसा नहीं होगा जनाब। आप कैसे कह सकते हैं? हौसला रखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। शजाए साहब, दरअसल हमने एक वफ्द यहाँ से तश्कील दिया है जो पाकिस्तानी अकाम से बात करेगा। तो अगर आप चाहें तो हम उस वक्त में आपका नाम शामिल कर देते हैं। आप वहां जाके मुतल्लिका काम से बात कर लीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उस वक्त में मेरा नाम लिख लें, मैं बिल्कुल जाने के लिए रेडी हूँ।